Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about types of aggression. ये टॉपिक जो है ये MPC 004 का है, ब्लॉक 2 एंड यूनिट 4। इससे पहले हमने डिस्कस किया था थ्योरीज ऑफ एग्रेशन, जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ये दोनों टॉपिक थ्योरीज ऑफ एग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो टाइप ऑफ एग्रेशन में जो हमारा इग्नू का सिलेबस है उसमें 4 टाइप्स के एग्रेशन दिए हुए हैं। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल वर्सेस हॉस्टाइल एग्रेशन, थर्ड है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एग्रेशन, एंड फोर्थ है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव एग्रेशन। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन को फैश बैच ने 1917 में 2 फॉर्म ऑफ एग्रेशन में डिवाइड किया था। तो उन्होंने फर्स्ट फॉर्म जो बताया था अफेक्टिव रिएक्टिव। रिएक्टिव मीन्स कि एक रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन के थ्रू जो रिस्पॉन्स होता है। डिफेंसिव मतलब कि अपने डिफेंस के लिए कोई एग्रेशन शो करना। इम्पल्सिव कि सडनली अपना कोई एग्रेशन शो कर देना। हॉट ब्लडेड मीन्स कि गर्म खून या जवान खून जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, उस टाइप के एग्रेशन इसके अंडर में फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। तो बेसिकली कहा जाता है कि जो एग्रेशन ये जो डिफाइन किया जाता है वायलेंट रिस्पॉन्स टू फिजिकल और वर्बल aggression initiated by others that is relatively uncontrolled and emotionally charged। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म में उन्होंने दिया था प्रीडेटरी, इंस्ट्रूमेंटल, प्रोएक्टिव, कोल्ड ब्लडेड एग्रेशन। इस टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कंट्रोल होती है और पर्पसफुल एग्रेशन होता है। इसमें इमोशंस की कमी होती है, और ये जो एग्रेशन होता है ये एक अचीव डिज़ायर गोल, ठीक है, एक डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ पर्सन होते हैं कि बहुत डोमिनेटेड होते हैं, बहुत लोगों को, दूसरों को कंट्रोल करना उनको अच्छा लगता है। तो इस टाइप के जो कंट्रोलिंग और डोमिनेटेड पर्सन होते हैं वो सेकेंड फॉर्म के अंडर में आते हैं। ठीक है, और फर्स्ट में जो दूसरों से परेशान होके, दूसरों से वर्बली एंड फिजिकली इतना परेशान हो जाते हैं कि उसके रिस्पॉन्ड में वो वायलेंट जैसे मतलब एग्रेशन को शो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंटल वर्सेस हॉस्टाइल एग्रेशन। सो इस टाइप के एग्रेशन को, मतलब इंस्ट्रूमेंटल वर्सेस हॉस्टाइल एग्रेशन को 1970 में फैशबैक ने डेवलप किया था। इन्होंने 2 सेपरेट एग्रेशन दिए थे, जैसे कि मैंने बताया, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड हॉस्टाइल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में वो उस टाइप के एग्रेशन आते हैं जो कि कुछ पॉजिटिव रिवार्ड या एडवांस के लिए अपने एग्रेशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो दूसरे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है और उनकी मनी, चॉकलेट्स या फिर कोई भी स्नैक्स टाइप का है उसको छीन लेता है उस बच्चे से। तो उसका मेन मोटिव एग्रेशन को शो करना है कि उसको कोई रिवॉर्ड या एडवांटेज मिल रहा है, पॉजिटिव रिवॉर्ड या एडवांटेज मिल रहा है, जिसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब वहीं पर नेक्स्ट में आते हैं हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन जो होता है वो उसका पर्पस होता है दूसरों को इंजरी करना और पेन शो करना। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट एक तरीके से। तो उन लोगों को किसी दूसरे को परेशान करना, इंजरी करना वो अच्छा लगता है, तो ये हॉस्टाइल एग्रेशन के अंडर में आता है। बेसिकली कभी कभी होता है कि मतलब एक प्रॉब्लम इस क्लासिफिकेशन में ये है कि ये दोनों जो क्लासिफिकेशन है वो वन पर्सन के अंदर में भी आती हैं, इसलिए कभी कभी उस कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब आते हैं प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एग्रेशन। सो जो प्रोएक्टिव एग्रेशन होता है इसमें इस टाइप का बिहेवियर होता है कि जैसे कोई अटैक या इंसल्ट कर रहा है, उसके मैनिफेस्ट में इन बोथ सेल्फ डिफेंस एंड एग्रेशन एक्शन को शो किया जाता है कि अगर कोई पर्सन अटैक कर रहा है तो वो सामने वाला पर्सन भी उस पर अटैक करता है। अगर वो इंसल्ट कर रहा है तो सामने वाला पर्सन भी जिसकी इंसल्ट की है उसकी भी इंसल्ट करता है। ठीक है, तो ये प्रोएक्टिव एग्रेशन के अंडर में आता है। अब रिएक्टिव एग्रेशन के अंडर में हम देख लेते हैं कि इसमें जो
बच्चे बुलिंग बिहेवियर करते हैं, किसी को बुलिंग करना, ठीक है, तो ये रिएक्टिव एग्रेशन के अंडर में आता है। उनको बस अच्छा लगता है किसी को बुलिंग करना, किसी को परेशान करना, वो रिएक्टिव एग्रेशन के अंडर में आता है। सो रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ आर द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट अर्लियर थ्योरिस्ट कॉल्ड अफेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इन दोनों को पहले जो थ्योरिस्ट थे वो अफेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहते थे, ठीक है। अब आते हैं पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव एग्रेशन। जनरली कहा जाता है कि एग्रेशन को एक नेगेटिव फंक्शन के उसमें कंसिडर किया जाता है, बट जो अकॉर्डिंग टू बुलस्टेन इन्होंने आर्ग्यू किया कि ऐसा नहीं है। जो एग्रेशन बिहेवियर होता है इज़ एम्बिग्यूअस, ये अनक्लियर है, डिनोटेड बोथ, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बिहेवियर हो सकते हैं, ठीक है, एग्रेशन में। ओके, तो पॉजिटिव बिहेवियर को एलिस ने 1976 में डिफ़ाइन किया, कंसिडर किया कि पॉजिटिव एग्रेशन जो होते हैं वो हेल्दी प्रोडक्टिव बिहेवियर होते हैं। इसमें बेसिकली बेसिक वैल्यू होती है सर्वाइवल की, प्रोटेक्शन की, हैप्पीनेस की, सोशल एक्सेप्टेंस, प्रिजर्वेशंस एंड इंटीमेट रिलेशंस। अभी आप मान लीजिए कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो गुस्से में अपनी कुछ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव बिहेवियर करते हैं कि अगर गुस्सा होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फोकस करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फोकस करके अपने ऑफिस के वर्क को कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एग्रेशन के अंडर में आता है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉजिटिव एग्रेशन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑपरेशन इज थॉट टू बी नेसेसरी adaptive throughout childhood and adolescence need it because it helps build autonomy and identity। ऐसा इनका कहना है कि जो पॉजिटिव एग्रेशन होता है ये चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट हेल्प बिल्ड ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी, किसकी, चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस की, ठीक है, बच्चों के। अब पॉजिटिव एग्रेशन टेक्स मैनी फॉर्म इंक्लूडिंग सेल्फ प्रोटेक्शन, स्टैंडिंग अप इन द फेस ऑफ निगेशन, पुशिंग फॉर न्यू पॉसिबिलिटी एंड डिफेंडिंग अगेंस्ट हार्म, ठीक है। जो पॉजिटिव एग्रेशन होता है वो क्या करता है, खुद के लिए खुद की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अपने कुछ भी ऐसे इशू होते हैं उसको लिए वो खड़ा होता है, ठीक है, स्टैंडिंग अप होता है एंड कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए पुश करता है अपने आप को, एंड डिफेंडिंग अगेंस्ट हार्म, कुछ ऐसे हार्म होते हैं जिसके लिए वो खुद को डिफेंड भी करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव एग्रेशन होते हैं। वहीं पर नेगेटिव एग्रेशन होता है जिसको बेंड्यूरा ने 1973 में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जो नेगेटिव एग्रेशन होता है ये इस टाइप का बिहेवियर होता है जिसकी वजह से जो पर्सनल इंजरी लोग खुद को कर लेते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग गुस्से में खुद को बहुत ही ज़्यादा इंजरी कर देते हैं, खुद को हार्म पहुंचाते हैं, तो वो नेगेटिव एग्रेशन के अंडर में आता है। अल्टरनेटिवली इट ऑल्सो हैज़ बीन डिफाइंड एज अटैकिंग बिहेवियर दैट हार्म्स अनदर ऑफ द सेम स्पीसीज। एटकिंस ने कहा 1993 में कि लोग खुद को तो अपनी इंजरी करते ही हैं बट दूसरे लोगों को भी क्या करते हैं, अटैक कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है नेगेटिव एग्रेशन इज़ कंसिडर्ड अनहेल्दी। जैसा कि मैंने बताया कि पॉजिटिव क्या है, हेल्दी बिहेवियर है, ठीक है, एंड वहीं पर जो नेगेटिव एग्रेशन है वो अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है। इट इंड्यूसेस हाइटेंड इमोशंस दैट कैन इन द लॉन्ग टर्म बी डैमेजिंग टू द इंडिविजुअल। लॉन्ग टर्म के लिए ये किसी भी इंडिविजुअल को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, क्योंकि क्या होता है नेगेटिव एग्रेशन में लोग खुद को ही क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, लाइक वो इंजरी हो सकती है या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है उनके काम के लिए, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ एग्रेशन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।